पानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ नौकरी करने आई हो या तफरी करने? तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए काम से बचने का। तुम्हारी वजह से आज मुझे डांट खानी पड़ी है, वो भी मालिकों के घर में। 2 कौड़ी की हैसियत है तुम्हारी। तुम कोई मैनेजर नहीं हो, एक मामूली सी वेट्रेस हो जिसे मैं जब चाहूं तब काम से निकाल सकता हूं। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? यहाँ टाइम पास करने के पैसे नहीं मिलते। जाओ जाकर अपना काम करो, काम चोर कहीं की। एक मामूली सी वेट्रेस बहाना चाहिए जिसे मैं जब चाहूं तब काम से निकाल सकता हूं। की हैसियत है तुम, एक मामूली सी वेट्रेस हो। जानो, जानो, जानो मेरी बात तो सुनो प्लीज। जानो, प्लीज जानो, रुको रानो, कोई बात नहीं सुनिए मुझे। जानो, जानो प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें बहुत बुरा लगता। और रानो, जॉब तो जॉब है ना, चाहे मैनेजर की हो या वेट्रेस की। सही कहा आपने, जॉब कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके झूठ बोलने से मुझे फर्क पड़ता है। आपका झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो मैनेजर, जानो, मुझे भी ये झूठ बोलकर कोई खुशी नहीं मिली है। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, ये आंसू नहीं। मुझे तुम्हारा और पिया का साथ चाहिए। जानो प्लीज मत रोना, अब तुम घर जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं बानी दीदी, तुम चाहे जो कहो, इस झूठ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आज की पार्टी में हर एक स्टाफ ने, खास तौर से स्टुअर्डेस ने, अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली निभाई है। इसीलिए हर एक स्टाफ इनाम का हकदार है। आज हर एक स्टाफ को टिप मिलेगी, बख्शिश। वेट अ मिनट, सिर्फ पार्टी खत्म हुई है, स्टाफ की ड्यूटी नहीं। तुम्हें सबसे ज्यादा टिप मिलेगी क्योंकि मेहमानों का ख्याल रखने के अलावा इसने मेहमानों को एंटरटेन भी किया है। इसे वालिया हाउस में रहने की जगह मिल गई है, तो इसका हक ज्यादा बनता है। पानी, आई एम सॉरी मैम, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इन पैसों को आप अपने ही पास रखें। मेरी बहन ने जो खाना मंगवाया था उसका पेमेंट समझकर। इंटरेस्टिंग। पूरे स्टाफ में बांट दो, वानी मैडम की तरफ से बोनस समझकर। मुझे तुमसे कुछ बात। रानो, इनसे कह दो कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। जिस तरह की हरकत तुमने की है पिया, बात तो मुझे तुमसे नहीं करनी चाहिए। झूठ तो आपने हमसे बोला है दी, हमें ये ना बता के कि मिस्टर वालिया के यहाँ आप मैनेजर का जॉब नहीं कर रही हैं। बहुत अपनापन जताती है ना आप, पर आपके इस एक झूठ ने
हम दोनों को पराया कर दिया। बहुत ठेस पहुंचाई है आपकी झूठ ने। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पिया, पर सच मैंने ये सोचकर नहीं बताया कि तुम्हें और रानू को बहुत बुरा लगेगा। पर आज तुमने अपनी दी का सर शर्म से झुका दिया है पिया। अपने शौक के लिए, रानू की बर्थडे पार्टी के लिए तुम्हें मिस्टर वालिया के यहाँ से खाना भीख में लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें उनके आगे हाथ फैलाने की? बस दी, अब और कुछ मत कहिए। ये बिल है। रानू की बर्थडे में जो भी खाना आया है भीख का नहीं है दी, पैसे दिए हैं मैंने इसके लिए। मैंने सोचा कि मिस्टर वालिया के घर में पार्टी हो रही है, उनके घर में जो भी खाना आएगा रानू के बर्थडे के लिए हम वही खाना मंगाएंगे। इसलिए टोनी बटलर के थ्रू ऑर्डर दिया था मैंने। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि रानू की सरप्राइज बर्थडे थी। लेकिन सरप्राइज तो आपने हमें दिया है दी, ने सच में शामिल नहीं किया और फिर ये इल्जाम लगाया कि पिया आप दोनों के लिए भीख का खाना लाएगी। मुझे भी खाना नहीं खाना है, सोने जा रही हूँ, बर्थडे खत्म हो गया। न जाने कौन थी वो, कहां से आई और कहां चली गई। पहले तो कभी उसे नहीं देखा था, और अब जो देखा है तो वो सूरत भुलाए नहीं भूलती। पुष्कर, ओह सर, तुम इस वक्त लाइब्रेरी में? तुम्हें तो डिस्कोथेक में होना चाहिए ना। हाँ बस अभी जाऊंगा, थोड़ा टाइम था इसलिए देखने आया। यहाँ गर्ल साइकोलॉजी पे कोई किताब नहीं है? कभी नहीं सुधरोगे तुम। बाय द वे, वो है कौन? कौन? वही जिसके लिए तुम साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हो। नो वन स्पेशल। पुष्कर, तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, लेकिन झूठ बोलना अभी तक नहीं सीखे। यही खूबी है तुम में जो तुम्हें यहां तक लाई है। एक्चुअली आपके सामने झूठ बोला ही नहीं जाता। 12 साल का था मैं। याद है मुझे, आप मेरे फादर को जानते थे। उनके बाद आज जो भी मुकाम पे मैं और मेरा परिवार पहुंचा है, वो सिर्फ आपकी सपोर्ट और हेल्प की वजह से। उस 12 साल की बच्चे की आंखें मुझे अभी भी याद है। एक आग थी उन आंखों, दुनिया में कुछ कर दिखाने की आग, और वो आग अभी भी बुझी नहीं। यही इंस्टिंक्ट इंसान को आगे बढ़ाता। नाउ कमिंग बैक टू दैट मिस्ट्री वुमन। गर्ल साइकोलॉजी की कोई भी किताब तुम्हें मेरे लाइब्रेरी में नहीं मिलने वाली। थैंक्स, आपने मेरा बुक ढूंढने का टाइम सेव कर दिया। डिस्कोटेक जाने का टाइम हो गया। हाँ, एक खुशखबरी, वो पूना प्रोजेक्ट की डील फाइनल हो। ओह, कांग्रेचुलेशंस। आई एम लिसनिंग टू यू। आपके तरफ से मेरे लिए एक पार्टी ड्यू। ओके, बाय।
जिंदगी में गिरना, गिर के संभलना, रुके ना कदम कभी, चलते ही रहना। जिंदगी में गिरना, गिर के संभलना, रुके ना कदम कभी, चलते ही रहना। राहें भी कहती है तुमसे। अरे पिया का वो सिल्वर ब्रेसलेट कहाँ गया? दी, मेरा लकी ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। अभी तो यही था, फिर मैं शार लेने गई और पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा। दी, you're the best। पर पिया, इस ब्रेसलेट में ऐसा क्या है जो तुम इतना परेशान हो रही थी? दी, आप नहीं जानती, ये मेरा लकी ब्रेसलेट है। ये हाथ चले जाए मगर ये ब्रेसलेट कभी ना जाए। तो आज वही लकी ब्रेसलेट बेचकर तुमने रानू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई एम सॉरी पिया, आई एम वेरी सॉरी। पिया जल्दी उठो, हम लोग ब्रेकफास्ट यही कर रहे हैं आज। पिया अब तुम उठती हो कि मैं पानी का बकेट लेकर आऊं? ये रहे पिया के लिए आलू के पराठे विद बटर और ये बादाम का दूध। पिया अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना ये सब खाना ठंडा हो जाएगा। और रानू कहाँ है? रानू जल्दी उठो। पिया, रानू जल्दी आओ, ये रहा तुम्हारे लिए हनी वाटर एंड स्पेशल फ्रेंच फ्राइज। हनी वाटर पिया को पसंद है, मुझे नहीं। और दी, ये मक्खन वाले पराठे खा के मैं अपना फिगर स्पॉइल नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, तुम दोनों चेंज करो, तब तक मैं कुछ और बनाती हूँ। इट्स ओके, मैं ये पराठे खा लूंगी। मैं भी ये हनी वाटर पी लूंगी। थैंक्स, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। रानू मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, ये क्या कार्टून बन के जा रहे हैं? ये दुपट्टा इस सूट के साथ मैच नहीं कर रहा है। रानू ठीक है। एक सेकंड, रानू देर हो रही है। ये क्यों नहीं पहन सकती आप? भी पहन के जाते हैं, ध्यान भी नहीं रखते। मैं चलती हूँ। और हाँ, अपना और पिया का ध्यान रखना, ओके? प्लीज, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। ओके बाबा, बाय। डोंट वरी मुक्ति, पार्टी मैं ऑर्गेनाइज कर लूंगी। मैं जिसे भी इनवाइट करना है कर लेना। ओए जिज्ञासा, हेलो, फोन पे किससे चैट कर रही है तू? कैसी है मेरी बहू? बेसिक मैनर्स होते हैं, किसी के भी कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना जरूरी होता है। हेलो, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जिसने तुझे चैट करते हुए नहीं, बाथरूम में नहाते हुए पकड़ लिया। What rubbish! ओए, मैं तुझे हाय हेलो करने चली आई थी। हाँ, ये ललिता पवार की तरह मोटी मोटी आंखें मत दिखा मुझे। मैं वो क्या बोलते हैं ना, निरूपा राय जी सास नहीं, जो पूरी फिल्म में रोती ही रहती है। हाँ, अरे मेरे को भी अंग्रेजी आती है, वो क्या बोलते हैं, ब्लडी ब्लडी फूल और पता नहीं क्या क्या।
मम्मी जी, आप एलओसी के उस तरफ क्या कर रहे हैं? मैं भी हाय हेलो करने चली, लेकिन यहाँ तो देखो आती बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया इसने। ओहो मम्मी जी, बिना सिक्योरिटी के बॉर्डर के उस तरफ जाने दी की जरूरत सी? अरे पुत्र, तू कहे तो बॉर्डर में सनी देओल वाला रूप दिखा दूं इसे मैं। I guess that's enough. मम्मी जी वो कह रही है कि आप सफर से आके काफी थक गई होगी, जाके आराम कीजिए। ओए थके मेरे दुश्मन। ये तो थकती नहीं। आए पुत्र। अरे ये सपोला तो नागिन से भी बड़ा हो गया। What? ओ समझी समझी, तो अंग्रेजी समझता है ना? हाँ तो नो प्रॉब्लम, अंग्रेजी में कहते हैं एनाकोंडा, समझा? जीता रहे, लेकिन पुत्र शोले के गब्बर की तरह मत बनना। हाँ, जय वीरू की तरह नाम कमाना, और वो मुगिम्बू नहीं बनना। हाँ, मिस्टर इंडिया की तरह कुछ करके दिखाना। Ranveer, I need to talk to you. It's okay. अब ये ललिता पवार और गुलशन गुरु दोनों मिलके बुराई खेलेंगे। पानी, मुझे तुरंत वापस घर जाना पड़ेगा। और हाँ पानी, तुमसे मिलने एक आदमी आया है, कह रहा था माउंट आबू से आया है। माउंट आबू से? एक्सक्यूज मी, क्या आप माउंट आबू से हैं? मिस बानी, जी। प्लीज हैव अ सीट। जी कहिए। जी मैं राजीव मेहरा, मैं खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का रियल एस्टेट एजेंट और लीगल एडवाइजर हूँ। मोहन खंडेलवाल? आपके पिता मिस्टर खंडेलवाल से कई सालों से कर्ज लेते रहे हैं। अब मिस्टर मोहन खंडेलवाल की तरफ से आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ें या फिर आप उन्हें ये घर भेज दें। तो मिस्टर खंडेलवाल वो हैं जिनके पास हमारा घर गिरवी पड़ा है? दरअसल मैं आपसे आपके माउंट आबू वाले घर के बारे में ही बात करने आया था। हमारे घर के बारे में? मिस बानी, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एक कोर्ट कचहरी को छोड़िए और मिस्टर खंडेलवाल से मिलकर फैसला कर लीजिए। मिस्टर खंडेलवाल आपको अपने घर के लिए बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार है। तो मेरा कोई इंसान कितना भी बड़ा हो, किसी के घर की कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये बात पैसों की नहीं है, ये बात इमोशंस की है। हमारी यादें, हमारा बचपन, हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं इस घर से। मिस्टर खंडेलवाल के लिए ये सिर्फ एक जगह होगी, पर हमारे लिए वो हमारा घर है। हमें हमारा घर वापस चाहिए। मिस बानी, आपको आपका घर... इस मामले में मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मेरा मुंबई में भी एक ऑफिस है, मैं कुछ दिनों तक यहीं हूँ। ये मेरा कार्ड है, और अगर आप अपना फैसला बदलना चाहे तो मुझे फोन कीजिएगा। चाहे जो भी हो, जिस घर में मेरी मम्मी और पापा की यादें हैं, जो घर हम तीनों बहनों का आशिया था, उस घर को मैं वापस पाकर ही रहूंगी, कसम से।